मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस दिन एक वीडियो लेकर आई थी जो क्लास 9 का MIL हिंदी का फर्स्ट पद का मतलब एक्सप्लेनेशन किया था। तो आज मैं फिर नेक्स्ट एक कविता लेके आई हूँ, वो है बरगीत। आज मैं बरगीत का मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करके सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले मैं बरगीत का कंठस्थ करना चाहती हूँ, पढ़ के सुनाऊंगी। पहले सुनिए। ध्रुंग मेरो माई ओहो यसोवा आजू हामो बड़ही भुखारी जो किचु लबनु हामको देलह नाही खाओलो सोही रुखारी। हामु बिहानत पद है अभी। हामु बिहानत खेरी खेलावत आजू किचुए नाही खावतरी तुमही हामको नाही डाकल माई भूखही बर दुख पावतरी। खाली उदरे हरि हाथ निवेशिये देखत बोलत बानी। आपुन तनय कहो दुख देखिए माई नयने झिरावत पानी पूत पूत बोली आचल मोचल श्याम शरीर धूली। मेरो बाप धूली सिर पियावत बाहो मेली कोले तुली। योही निजानन सुख ही संपूर्ण सोहरी मानुस भावतरी। यशोबा को तन पा नहीं संतोष दीन माधव सर रस गावतरी। इसका कवि है आपका माधवदेव द्वारा रचित ये बरगीत है। अभी मैं यहाँ के मतलब जो हार्ड वर्ड है, जो कठिन शब्द है, उसको एक बार सुनाती हूँ, सुनिए। ध्रुंग मतलब ध्रुव, मेरो मतलब क्या है मेरी, यशोवा मतलब यशोदा, ओहो मतलब ओह, ओहो मतलब बड़ा ही मतलब बड़ा ही, बहुत मतलब जो किचु मतलब जो कुछ तुमने दिया था बोलता है भाई, जो कुछ देलह मतलब दिया है, नाही खाओलो मतलब नहीं खाया, रूखारी मतलब वो कैसा था, रूखा था, बिहानत मतलब सुबह से ही, खेरी खेलावत मतलब क्या कर रहा है, खेल मतलब खेल रहा है, किचुए मतलब कुछ भी, नाही मतलब नाही खावतरी मतलब नहीं खाया, नाही डाकल मतलब नहीं बुलाया, भूख ही मतलब भूख में, पावतरी मतलब पाया है, खाली मतलब खाली जो बिना भोजन का पेट मतलब, निवेशिये मतलब रख कर अपने पेट में रख कर, झुरावत मतलब झड़ने लगता है, पुत पुत बोली मतलब पुत्र पुत्र कहकर, यशोदा ने मतलब पुत्र पुत्र कहकर, आंचल मतलब अपनी आंचल से, मोचल मतलब क्या किया, पोंछ दिया, बाहु मेली मतलब हाथ फैलाकर क्या किया, कोले तुली मतलब अपने गोद में उठा लिया। यो ही मतलब जो सुख ही मतलब सुख में ही, निजानंद मतलब आत्मलीन आनंद, आनंदमय ईश्वर, वो खुद ही क्या है, भगवान है, जो कि श्री कृष्ण। मानुष मतलब मनुष्य, भावतरी मतलब भाव प्रकट करता है, स्तनपान मतलब क्या है, स्तनपान करता है, दूध पिलाती है मतलब, गावतरी मतलब गाता है। अभी सुनिए, एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ मैं, सुनिए। ध्रुव मेरो माई ओहो यशोवा मतलब श्री कृष्ण जी जो है वो अपने माँ से कुछ शिकायत करते हैं, कुछ कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मेरो माई मतलब मेरी माँ, ओहो यशोवा मतलब ओ यशोदा, यशोवा मतलब यशोदा, ओ यशोदा मेरी माँ, ओ यशोदा आजू हामू बड़ा ही भुखारी, आज मैं क्या हूँ, बहुत भूख में हूँ, बहुत भूख लगा है आज मुझे। क्यों, क्योंकि जो किचु लवनु हमको देलह, जो कुछ भी तुमने मतलब लवनु खाने के लिए जो कुछ भी तुमने मुझे दिया था, ना ही खाओलो सो ही रुखारी, नहीं खाया सो ही रुखारी मतलब वो कैसा था, बहुत रूखा रूखा था, इसलिए मतलब मैंने नहीं खाया। आज कहता है कि ओ यशोदा मेरी माँ, ओ यशोदा मैं बहुत भूख में हूँ, आज बहुत भूख लगी है, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, मैंने मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तुमने जो भी मुझे सुबह खाने के लिए दिया था वो बहुत रूखा था और मैंने नहीं खाया। पद
हामू बिहानत खेरी खिलावत, क्या बोलता है? हामू बिहानत खेरी खिलावत मतलब हम सुबह से क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। हामू बिहानत मतलब सुबह से, हामू मतलब हम, मैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं मतलब बिहानत मतलब सुबह से खेरी खिलावत, खेल खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ, मतलब खेल रहा हूँ। आजू किचुए नहीं खावा तरी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। आज किचुए नहीं खावा तरी, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम ही हामों को नहीं डाकल माई, तुमने हमको नहीं बुलाया माँ। तुम ही मतलब तुमने, हमको मतलब हामा को मतलब मुझे, नहीं डाकल मतलब नहीं बुलाया माई माँ, तुमने तो मुझे आज खाने के लिए नहीं बुलाया। और कहता है भूख ही बर दुख पावतरी, तुमने आज मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, आज तो मैंने भूख में बहुत दुख पाया। भूख ही, भूख में मतलब बर दुख पावतरी, बहुत दुख पाया, ऐसा कहता है। वो तो खुद भगवान है। भगवान मतलब मनुष्य के रूप में आकर यशोदा से कहता है, यशोदा की गर्भ से मतलब क्या, यशोदा को माँ, यशोदा का बेटा है, बेटा बन के आया है और क्या करता है? यशोदा के साथ शिकायत करता है, मतलब जैसे कि वो खुद भगवान है, दूसरों का पेट भरने वाला ईश्वर है, लेकिन वो खुद भूखा है, ऐसा शिकायत करता है। किससे? यशोदा से। खाली उदरे हरिहाथ निवेशिए, खाली मतलब जो बिना भोजन का जो पेट है, उदरे मतलब पेट, क्या करता है? खाली उदरे, खाली पेट क्या करता है? हरि हाथ निवेशिए, हरि मतलब भगवान ईश्वर, हाथ मतलब अपने हाथ से निवेशिए मतलब फेरता है, अपना पेट दिखाता है, मतलब पेट में हाथ रख कर बोलता है आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, ऐसा कहता है। देखत बोलत बानी, और देखत मतलब माँ को देखकर, अपने पेट दिखाकर, बोलत मतलब बोलता है, बानी मतलब वचन, कुछ कहता मतलब कुछ जो बातें कहता है। बच्चों समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? अभी नेक्स्ट सुनिए। आपुन तनय कहो दुख देखिए माई, नयने झुरावत पानी। आपुन मतलब अपना, तनय कहो मतलब पुत्र, बेटा। हाँ, यशोदा क्या कहती है? अपना बेटा, तनय कहो बेटा, पुत्र का जो दुख देखकर, वो दुख भरे बातों से बोल रहा है, कह रहा है, तो उसके दुख भरी बातों को सुनकर अपनी माँ नयने झुरावत पानी, अपने आँखों से मतलब आंसू निकल जाती है। किसकी? माँ की, यशोदा की आँखों से आंसू निकल पड़ती है। और पूत पूत बोली आंचल मोचुल श्याम शरीरक धूली, और कहती है यशोदा, मतलब यशोदा को बहुत दुख लगता है, आंखों से आंसू निकल जाता है। और पूत पूत बोली मतलब पुत्र पुत्र कहकर क्या कहती है? आंचल मोचल मतलब अपने आंचल से, आंचल मतलब साड़ी का जो आंचल होता है, आंचल से मोचल मतलब पोंछ देती है। क्या पोंछ देती है? श्याम शरीरक धूली, जो दिन भर से कृष्ण जी खेल रहे थे, सुबह से खेल रहे थे, तो खेलते खेलते शरीर में लथपथ मतलब मिट्टी में लथपथ हो गए थे, तो धूल से लथपथ हो गए थे। जो धूल था उस धूल को मतलब अपने आंचल से बेटे बेटे कहकर पोंछने लगती है। और पोंछ कर मेरा बाप बुली छीर पियावत, बाहो मैली कोले तुली, और अपना वो क्या कहती है अपने बेटे को? मेरा बाप मतलब मेरा बेटा। तो यशोदा क्या करती है? मेरा बाप बुली सिर पियावत, बाहु मैली कोले तुली। यशोदा क्या करती है? मेरे लाल कहकर, मेरे लाल मतलब मेरा बाप मतलब मेरे लाल, मेरे पुत्र कहकर, और अपने मतलब हाथ फैलाती है और अपने गोदी में ले लेती है और वो दूध पिलाने लगती है। क्योंकि वो सुबह से भूखा है। वो बोल रहा है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सुबह से वो भूखे हैं, इसलिए वो अपने गोद में लेकर उसको दूध पिलाने लगती है और लेती है और दूध पिलाती है। तो यहाँ पर माधवदेव क्या कहना चाहते हैं कि और यही नेक्स्ट सुनिए। यही निजानंद सुख ही संपूर्ण सोहरी मानुष भावतरी। यहाँ पर माधवदेव जी क्या कहना चाहते हैं कि यही निजानंद मतलब श्री कृष्ण क्या कह है? श्री कृष्ण क्या है? भगवान है ना? वो स्वयं क्या है?
भगवान है, ईश्वर है, जिनके पास आनंद की मतलब कोई कमी नहीं है, जो दूसरों का पेट भरते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, तो वो खुद क्या कर रहे हैं, दुख भरी बातें मतलब व्यंग कर रहे हैं। किसके पास? अपने माँ यशोदा के पास। और सुखों से परिपूर्ण है, जिनके पास हर प्रकार का सुख है, फिर भी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य के रूप धारण कर श्री कृष्ण यहाँ पर इस पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और वो उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी वे यशोदा के गोदी में आकर मतलब संपूर्ण संसार का सुख प्राप्त करने का अनुभव कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। मतलब नेक्स्ट सुनिए, यशोबा को तना पान ही संतोष दीन माधव रस गावतरी। और यहाँ पर माधव देव क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो यशोदा माँ के स्तन से निकले दूध को पीकर मतलब संतुष्टि प्रकट कर रहे हैं, गोदी में आकर संतुष्टि प्रकट कर रहे हैं। तो माधव देव क्या करते हैं, करते हैं, श्री कृष्ण की यही वात्सल्य रस प्रेम की, उनकी यही लीला की रस मतलब वर्णन करते हुए अपने कविता में बतलाते हैं। दीन माधव रस गावतरी मतलब दिन गरीब दुखी माधव देव क्या करते हैं, रस गावतरी, श्री कृष्ण जी के जो वात्सल्य प्रेम का रस है वो मतलब इस कविता के जरिए बताना चाहते हैं, कविता में मतलब बतलाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर क्या हुआ, ऊपर से मतलब फर्स्ट से एक बार सुनिए। जैसे कि वो श्री कृष्ण और माँ मतलब अपने माँ यशोदा के साथ क्या हो रहा है, मतलब श्री कृष्ण जी माँ को कुछ कह रहे हैं ना, जैसे कि वो दिन सुबह से भूखा है, कुछ नहीं खाया है, माँ ने भी उसको खाने के लिए नहीं बुलाया, सुबह कुछ खाने के लिए दिया था फिर भी वो रूखा था, इसलिए वो श्री कृष्ण ने नहीं खाया। और वो कहता है माँ को, माँ तुमने तो मुझे आज खाने के लिए भी नहीं बुलाया, सुबह से मैं खेल रहा था, लेकिन आज मैंने मतलब भूख में बहुत दुख पाया, और कहकर अपना पेट दिखाता है। और माँ यशोदा क्या कहती है, उसकी दुख भरी बातों को सुनकर अपने बेटे को अपने गोदी में ले लेती है, आंखों से आंसू मतलब क्या करती है, निकल पड़ती है, जो यशोदा का माँ का मतलब माँ यशोदा का आंखों से आंसू निकलता है, और अपने पुत्र को पुत्र कहकर क्या करती है, उसको अपना गोदी में ले लेती है। और गोदी में लेती है, गोदी मतलब उसको पुत्र कहती है, और उसका जो दिन भर खेल रहा था, जो धूल था, वो सबको पोंछती है आंचल से, अपना साड़ी का आंचल से पोंछकर मतलब उसको अपने गोदी में लेती है। गोदी में लेकर उसको दूध पिलाने लगती है, हाथ फैलाकर गोदी में लेती है और उसको दूध पिलाने लगती है। जो श्री कृष्ण भी क्या है, खुद भगवान है, ईश्वर है, निजानंद है, खुद में मतलब आनंदी आनंद है, और फिर भी वो मतलब यशोदा माँ के गोद में आकर दूध पीकर मतलब संसार का संपूर्ण सुख प्राप्त किया हुआ जैसा अनुभव भाव प्रकट करते हुए वो जो मनुष्य के रूप में आए हैं, तो वो ऐसा भाव प्रकट करते हुए दूध पीने लगते हैं। और यशोदा को तनपान ही संतोष क्या करते हैं, यशोदा के गोदी में आकर स्तनपान करके संपूर्ण संसार का सुख प्राप्त किया हुआ जैसा अनुभव करता है, भाव प्रकट करते हैं। यही मतलब जो वात्सल्य प्रेम है उसको क्या किया है, माधव देव ने एक कविता के रूप में मतलब बरगीत नाम दिया है, उस रूप में बतलाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। फिर से आप लोगों के साथ भेंट होगा नेक्स्ट एक पोएम के साथ, कविता या तो चैप्टर के साथ। यदि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, प्रश्न उत्तर भी चाहिए, तो आप लोग मुझे क्या कीजिए, कमेंट में बताइए, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। कवि परिचय भी चाहिए तो वो भी बताइए, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी जो भी वीडियो डालूँ ताकि आप लोगों के पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के लिए।